जोहार। आज राणा पुंजा भील की जयंती के इस मौके पर पानरवा की धरती पर शांतिलाल जी हम यहाँ आकर के अपने आप के ऊपर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं, फक्र महसूस कर रहे हैं। और मैं यहाँ से एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब इस धरती पर हम आए हैं और राणा पुंजा भील और आप सबके जरिए इस पूरे के पूरे इलाके को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से ये समझिए कि हम अपने पुरखों की जड़ों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पुरखों के ऊपर बहुत लंबे समय से हमले होते रहे हैं। राणा पुंजा से लेकर के और पूरी की पूरी जो हमारी विरासत है, जो हमारे आदिवासी नायक हैं, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। और ऐसे में यहां से एक मैसेज देना बहुत जरूरी है कि ये जो हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, उन हमलों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो इस देश की बुनियाद में शामिल हैं। हम वो लोग हैं जिनकी शुरुआत से इस देश का इतिहास शुरू होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम बीच से आ गए हैं। जयपाल सिंह मुंडा की तस्वीर यहां पर लगी हुई है। जब संविधान सभा की बहस चल रही थी, तो संविधान सभा की बहस के दरमियान कई जगह पर एक जिक्र आया था भारत छोड़ो आंदोलन का। और उस भारत छोड़ो आंदोलन के जिक्र के समय पर जयपाल सिंह मुंडा एक बात कह रहे थे साथियों। उन्होंने कहा था कि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ इस देश ने छेड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके बाद में और जो लोग बाहर से आए, चाहे वो मुगल हो, चाहे कोई और हो, आर्यंस हो, तमाम लोगों को भी भारत से छोड़ना होगा। और ये देश तभी जाकर के सच्चे मायनों में आदिवासी मुल्क होगा और आदिवासियों का देश होगा। साथियों, ये बात यहां से समझनी पड़ेगी। कुछ लोग लगातार हमें इतिहास की किताबों से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत जो है 1857 में शुरू हुई थी, लेकिन ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमारी बगावत जो है 1770 के और 80 के दशक में तिलका मांझी ने भागलपुर और बिहार के डिस्ट्रिक्ट में शुरू की थी। और उनकी तीरों लगी निशानों से उस समय के जो कलेक्टर थे, उनकी मौत हुई थी। और वहां से हमारा इतिहास शुरू होता अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से टंडा मामा ने ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है कि किस तरीके से मालवा रीजन में टंडा भील ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के लिए अपनी बगावत का झंडा बुलंद किया था। ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है साथियों। ये भी याद रखने की जरूरत है कि गोंडवाना के इलाके में बाबूराव सेठमाके ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था और आदिवासियों को मजबूत किया था। हमें बिल्कुल नहीं भूलने की जरूरत है कि किस तरीके से मुगल हुकूमत के खिलाफ रानी दुर्गावती ने गोंडवाना की महारानी ने मुगलों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था और आदिवासियों को मजबूत किया था। ये याद करने की जरूरत है साथियों। कल शाम हम बैठे हुए थे डूंगरपुर में कांति भाई रौत के साथ में, कालीबाई भील कलशुआ की मूर्ति के नीचे। पहली दफा हमने वहां देखा कि किस तरीके से हमारे नायकों को किताबों से बेदखल कर दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ के आदिवासी परिवार और आदिवासी समाज के तमाम साथियों ने मिलकर के कालीबाई भील कलशुआ की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की। और यह हमारे लिए बहुत फख्र की बात है साथी। ये भी याद रखने की जरूरत है कि कुछ ताकतें हैं जो हमारे लिए हमारा जो है संस्कृति के ऊपर हमला कर रही है, हमारे इतिहास के ऊपर हमला कर रही है, हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रही है। और उस कोशिश में आरएसएस सबसे आगे है। वो हमें वनवासी कह रहे हैं, कोई जंगली कहता है, कोई आदिम कहता है, कोई बर्बर कहता है, लेकिन उन सब के बावजूद हमें याद रखने की जरूरत है कि किस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के भीतर चीख चीख कर कहा था कि हम इस जंगल के पुश्तैनी दावेदार है और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द मंजूर है, वो है आदिवासी। आदिवासी के अलावा हमें कोई दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। इस बात को भी यहां से दोहराने की जरूरत है साथियों। एक चीज इस देश में हम लोग लगातार देख रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर दो हमले सबसे बड़े हो रहे हैं आज की तारीख में। पहला है उनके अस्तित्व के ऊपर हमला। अस्तित्व हमारा किस चीज से? जिस जमीन पर हम बैठे हैं, इस जमीन से हमारा अस्तित्व है। अंग्रेजी हुकूमत के दौर से लगातार हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारी जमीनों को छीना गया और वो हमले आज तक बदस्तूर जारी है। याद कीजिए झारखंड
पिछले 70 सालों से झारखंड के आदिवासियों ने नेतरहाट में मूवमेंट चलाया हुआ था। वो नेतरहाट का मूवमेंट पिछले महीने जाकर के खत्म हुआ। 70 साल लगे उन्हें अपनी जमीन बचाने के लिए, और उसी तरीके का संकट यहां पर भी है सेंचुरी के नाम पर। ये याद करने की जरूरत है कि इसी तरीके का एक आंदोलन छत्तीसगढ़ के भीतर सिलगेर के आदिवासियों ने चलाया हुआ है कि किस तरीके से वहां पर आदिवासियों की जमीनों को लगातार छीना जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहां पर पुलिस कैंप बनाया जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये पुलिस कैंप के नाम पर दरअसल हमारी जमीनों को, हमारे जंगल को, हमारे पहाड़ को,